बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। शौकत तरीन की ऑडियो लीक का क्या मामला है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या पीटीआई क़यादत आईएमएफ प्रोग्राम को फेल करवाना चाहती थी, उनकी क्या इंटेंशन थी, और जो ऑडियो सामने आई है उसके बारे में क्या कमेंट्स पास किए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, जो पोलिटिकल्स वर्कर हैं उनकी जानब से क्या जो उनकी तरफ से किस तरह की उनके बारे में कमेंट्स और आर्गूमेंट्स की जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो दौरान काल जो बात हुई है वो कानून की किस टर्म में आती है, आया कि वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है या कि वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ज़िम्मे में आती है, इस पर हम बात करेंगे। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन वो क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि आया कि क्या पीटीआई का ये मैंडेट था कि वो इस सारे जो उनकी कॉल लीक हुई उसके पीछे उनका ये मौक़िफ़ था कि वो आईएमएफ का प्रोग्राम को कैंसिल करवाएं, और जो फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत की है जो रद्दमल आया, उनका ये कहना था कि ये हम सैलाब ज़दगान के लिए पैसे लेने जा रहे हैं, और इस तराजत में पीटीआई नहीं चाह रही कि हम सैलाब ज़दगान पर पैसा खर्च करें, और ये उनके ऑब्जेक्शन थे उन पर कि हमें जो काम नहीं करने दिया जा रहा। तो पहले हम देखेंगे कि जो आईएमएफ की डील है उसके बारे में वो तो कन्फर्म हो गई है, तो वो जो बिल भी है वो उसकी मंजूरी हो गई है, वो फिर ये आने वाले चंद रोज़ में वो हमें पैसे भी मसूल हो जाएंगे। तो उसकी तनाज़र में ये जो ऑडियो लीक वाला मामला, ये मामला बड़ा संगीन हो गया है, और इस मामले को लेकर जो पीटीआई क़यादत ने वो फैसला किया कि हम जो कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट में जो लीक का मामला है ये कहाँ से लीक हुई और किसने लीक की, और ये सारी तफसीलात उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि फर्दर इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, इसके पीछे कौन से लोग थे जिन्होंने ये मामला लीक किया, क्योंकि इस तरह का मामला लीक करना बनता भी नहीं है। तो एक तो ये है कि उनका एलिगेशन है मुस्लिम लीग नून की क़यादत का, पीडीएम का, ये उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये आईएमएफ प्रोग्राम को फेल करवाना चाहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जैसा कि 1 साल पहले या 1.5-2 साल पहले भी जो पीटीआई गवर्नमेंट करने जा रही थी आईएमएफ से प्रोग्राम के, उनको जो साथ की सूरत में उनसे पैसे लेने की जो एग्रीमेंट किए जा रहे थे आईएमएफ से, तो फिर इन लोगों ने जो मुस्लिम लीग नून है और जो दूसरी जमातें हैं, अभी इनमें जो पीडीएम अभी के नाम से मनसूब है, जिसमें कहा जाता है कि 12 से 13 जमातें उसमें शामिल हैं, फिर इन्हीं लोगों की जानिब से ये कहा जाता था कि ये मुल्क को गिरवी रखने जा रहे हैं, ये मुल्क के मफाद में बेहतर नहीं है। तो हम तो एक जो पॉजिटिव बात है उसको हम लोगों के सामने पेश करेंगे कि अभी वही आईएमएफ बोर्ड है जिसके पास आप गए हैं और आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम को फेल करवाना चाहते हैं, और उन्होंने इस हद तक आप लोगों ने कह दिया है मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कि ये रियासत के साथ गद्दारी है। मैं नहीं समझता कि ये रियासत के साथ गद्दारी है। गद्दारी इसलिए नहीं है कि ये एक पॉलिटिकल अफेयर है, पॉलिटिकल मामला है। कोई भी अगर आप अपोजिशन में हैं या आप गवर्नमेंट में हैं, तो दूसरी जो है अपोजिशन पार्टी वो तो कोशिश करेगी कि आपके जो आपका मैंडेट है, आपके प्रोग्राम जो फेल हों। आप जब आप अपोजिशन में थे तो आपने भी ऐसा ही किया था, आपने जितना आपने हो सका आपने उस प्रोग्राम को फेल किया। उन्होंने जो बिल को जो असेंबली में पेश किए तो उसने भी आपने जो उसके अगेंस्ट करारदाद दी, उसमें अगेंस्ट आपने वोट दिए। तो जहां तक आप लोगों का बस चला आपने चलाया। अभी आप ये बात कह रहे हैं कि ये गद्दारी है। गद्दारी ये नहीं होती। आप काइंडली जो ट्रीजन है उसकी आप डेफिनेशन पढ़ के देखें। ये कोई गद्दारी नहीं है, ये पॉलिटिकल मैटर है, ये पॉलिटिकल अफेयर है। ये इसमें अभी जो मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं, जो मैंने देखा कि जो कुछ कह रहे हैं कि ये पीटीआई की डिफेंस दे रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि पीटीआई ने जो ठीक नहीं किया। ये कुछ लोगों की राय है। अभी मुझे जो एक जो ट्वीट पढ़ के गरीदा फरूकी का कि मुझे बड़ी हैरत हुई। उन्होंने लिखा कि क्या इमरान खान के खिलाफ और तैमूर झगड़ा और शौकत इनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ क्या आर्टिकल 6 के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो मैं उनसे कहूँगा कि आर्टिकल 6 की पहले आप डेफिनेशन पढ़ लें। आर्टिकल 6 है क्या? ये एक पॉलिटिकल मैटर है। मैंने पहले भी आपने डिस्कस किया है। ये कोई वो नहीं है कि रियासत के साथ गद्दारी है। इन्होंने भी जब वो हुकूमत में थे तो इन्होंने भी बड़ी मुखालफत की कि वो प्रोग्राम न लें। ये देखिए, ये गवर्नमेंट का मामला है, ये पॉलिटिकल मैटर है। ये इसमें जो ट्रीजन है आर्टिकल 6 का, वो तो मैटर बनता ही नहीं है, किसी भी सूरत नहीं बनता। तो अभी इसके फर्दर हम देखते हैं कि जो उन्होंने बातें दौरान काल की कि वो किस ज़मरे में आती हैं, आया उनको लीक करना ठीक है कि नहीं ठीक। तो कानून में एक टर्म है
कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो टर्म यूज़ की जाती है वो एडवोकेट और एक क्लाइंट के दरमियान ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो दोनों के दरमियान राज होती है, और वो इस इंफॉर्मेशन एडवोकेट क्लाइंट से इसलिए हासिल करता है कि उसके बिहाफ पे जो ऑनरेबल कोर्ट में पेश होकर उसका मामला वजाहत कर सके, कोर्ट को असिस्ट कर सके वो उस कम्युनिकेशन को किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। एक तो मामला ये है, अगर वो डिस्कस करेगा, अगर उसको ज़रूरत है वो कम्युनिकेशन लीक करने की जो दोनों की कम्युनिकेशन है, तो उसके फिर उस जो क्लाइंट है उस बंदे से उसको इजाज़त लेनी पड़ती है कि मैं ये आपकी बात मुझे आपके मामले के लिए किसी से शेयर करनी पड़ेगी, तो वो इजाज़त देता है तो वो होती है। लेकिन कानून ये कहता है कि जो किसी की जो कम्युनिकेशन है, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, अब ये मामला है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। तो जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हुई, जो शौकत तरीन साहब ने बात की तमूर झगड़ा से की या उनसे की, तो इसके बारे में ये अमर काबिल ज़िक्र है कि देखें कोई भी पार्टीज़ है उनमें अपनी एक मैंडेट होता है कि हम इस तरह चलेंगे। वो अब नून लीग की उठा के देख लें या पीपल्स पार्टी को उठा के देख लें, उनका एक अपना मैंडेट है। वो भी जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने हर तरह की कोशिश की कि हम जो हुकूमत का हर जो कोई भी मनसूबा मुकाम जो उसको पैर तकमील तक ना पहुंचने दें। तो ये तो एक सिलसिला है ना। अगर आप अब ये कहें इस मौके पे आकर, अब आपकी बारी है, अगर आप ये कहें कि ये हाइड्रोजन में आता है, तो ये बात सरासर गलत है। ये हाइड्रोजन कभी नहीं बनती और किसी भी सूरत नहीं बनती। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मामला है। ये सिर्फ लोगों को बताना था कि ये हाइड्रोजन का मामला कभी नहीं बनता, कहीं नहीं बनता। बल्कि ये जो ऑडियो का लीक का मामला है ना, तो अगर ये पीटी क्यादत ने ये स्टेप लिया है, जैसे कि फवाद चौधरी ने कहा था कि जो ऑडियो टेप किस तरह की गई और किस तरह ये आईबी ने ये किस तरह अनाउंस की, ये किस तरह उन्होंने रिलीज़ की, तो इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल इसकी वजाहत करें कि ये किस तरह लीक हुई। तो ये उनका पॉइंट वैलिड है। वैलिड इसलिए है कि किसी की भी जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है आप उसको लीक नहीं कर सकते, किसी की प्राइवेसी को आप लीक नहीं कर सकते। देखिए जो नून लीग है उन्होंने एक अपना मैंडेट था। अगर वो समझते हैं कि हम एम्पावर हैं तो वो खुद फैसले करें ना, वो फिर इनसे क्यों मदद मांगते हैं। अगर वो समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, तो अगर वो ठीक कर रहे हैं तो फिर जो इन्होंने कम्युनिकेशन की है ये इनकी एक अपनी पार्टी पॉलिसी थी और ये पॉलिटिकल करैक्टर्स होने की हैसियत से ये अपना एक जो विजन है, अपना एक एडवाइस एक दूसरे को कर सकते हैं। इसमें से कोई कदर नहीं है कि वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पार्टी के मेंबर हैं, वो एक पार्टी को लीड कर रहे हैं। और एक पार्टी जो वो अपनी पार्टी की प्राइवेसी है या एक पार्टी का जो मैंडेट है, अगर वो चाहते हैं कि हम अपने हरीफ को किसी न किसी तरह से हम उसको जो ब्लैकआउट करें, हम उसको इस तरह से करें कि उसके लिए मुश्किलात पैदा करें। देखें ये जब पॉलिटिकल मैटर होता है तो कोई भी पार्टी होती है वो किसी भी हद तक चली जाती है कि हम जो अपने हरीफ को जो हम किसी भी तरह उसका मनसूबा कामयाब ना दे। हो सकता है कि वो ये समझते हों कि ये जो प्रोग्राम बना रहे IMF का ये सिर्फ सैलाब के नाम पे पैसा है और पैसा लोगों में नहीं लगना। जैसे KP की गवर्नमेंट पिछले कई माह से ये एतराज़ उठा रही है कि वफाक हमें बजट नहीं चुका रहा जो हमारे हक़ का बनता है। ये उन्होंने बलूचिस्तान और सिंध को तो कर दिया है, लेकिन इन्होंने KPK में अभी तक कोई हमने मुख्तलिफ डेलीगेशन की तरफ भेजे हैं। तो ये बात भी जो मुनासिब नहीं है कि आप अगर KPK में अगर वफाक को चाहिए तो वो KPK भी जो हिस्सा बनता है अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो वहाँ की पब्लिक है वो पाकिस्तानी वहाँ भी है और जो उनका राइट बनता है वो उन लोगों तक पहुँचाया जाए। अगर आपकी वहाँ पे हुकूमत नहीं है, अगर आपकी वहाँ पे जो हुकूमत है वो आपके अगेंस्ट है, तो इसका मतलब जो वहाँ की पब्लिक है वो तो पाकिस्तानी है, उनके राइट तो आपको पामाल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। अभी ये जो ऑडियो लीक का मामला है, अगर तो उन्होंने अगर वो कोर्ट में जाते हैं, अगर कोर्ट इसकी वजाहत मांगती है तो ये तो एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि किसी की भी जो लीगल कम्युनिकेशन है, किसी की जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, वो लॉ कहता है कि किसी को भी वो जो है उसको सामने लाने की या उसको लीक करने की इजाज़त नहीं है। प्राइवेसी हर इंसान की होती है। अब ये जो कॉल का मामला है ये सिर्फ ये मामला है कि उन्होंने एक पार्टी पॉलिसी के तहत या उन्होंने जिस भी तहत उन्होंने बात की है, अपने मेंबरान से बात की है, ये रियासत के खिलाफ बात नहीं है। ये सिर्फ एक उन्होंने अपनी एक पॉलिसी है, उनकी अपनी पॉलिसी मुताबिक वो चल रहे हैं और वो इसका राइट रखते हैं। अब हम फर्दर देखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट में वो जाते हैं
और ऑनरेबल कोर्ट उनको क्या रिलीफ देती है, आया कि कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि इसकी जो मुकम्मल तफसीलात हैं ये किसने ने जो फर्स्टली अपलोड की और कहाँ से ये रिलीज़ हुई और किस डिपार्टमेंट ने ये डिपार्टमेंट से किसने ली और टेलीकम्युनिकेशन में किसने जो इंटरफेयर करके ये लीक करवाई। और ये सारी डिटेल अगर कोर्ट इसमें इंटरफेयर करे तो लीक ये लीक आल है इसकी सारी वजाहत सामने आ सकती है। तो सिर्फ देखें पोलिटिकल सारे मामला तो एक जगह पे है, कोई भी पोलिटिकल पार्टी है उसका जो अगर अवाम है उनका एक नज़रिया अपना सब रखते हैं, नज़रिया एक होना भी चाहिए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई किसी के साथ भी हो सकता है, ये उनका हक है। अगर मुस्लिम लीग नून को फेवर करता है तो ये भी वैलिड है, ये उसकी जो चॉइस है। अगर पीपल्स पार्टी को फेवर करता है उसकी चॉइस है, पीपल अगर वो तहरीक लबई की करता है ये उसकी चॉइस है, और अगर इसके अलावा अगर PTI की करता है तो ये उसकी स्वाबिदी है। तो इसमें कोई वो नहीं है। इस पॉइंट से हट कर हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर किसी की जो कम्युनिकेशन है, जो प्राइवेसी है, वो आप लीक नहीं कर सकते, लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता, तो कोर्ट को इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। उसमें जो भी किरदार मुलव्वस है उनको सामने लेके आना चाहिए ताकि आइंदा किसी की भी कोई भी पार्टी है उनकी प्राइवेसी लीक ना हो। तो जो भी इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी, हालांकि कोर्ट इसमें एक्शन लेती है कि नहीं लेती, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट जो भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।